नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, जैसे एक तरह से लाइव क्लास की तरह होगी। एक मिनट। तो इस वीडियो के अंदर हम इंडियन पॉलिटी करने वाले हैं। इसके यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए। क्वेश्चन नंबर जैसे आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जो 1773 द्वारा स्थापना हुई थी, ये हुई थी कलकत्ता के अंदर, और ये 1774 ईस्वी में बना था। ये एक्ट तो पारित हो गया था 1773 ईस्वी में, लेकिन जो कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1774 में। नेक्स्ट, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीयों को भारत में प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? तो ये किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? ये हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्विसदनीय कब बनाया गया था? ये बनाया था 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? जो भारत का राष्ट्रपति है वो किस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? वो कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, ये एक चार्ट दी हुई है दोस्तों। भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तो ये हुए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी तो उसका पहला जो एक्ट था वो हुआ था 1773 ईस्वी के अंदर। दूसरा हुआ था 1784 के अंदर, फिर 1794, फिर 1813, 1833 और 1853। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एक्ट तो हुए थे उसके अंदर कंपनी के अंतर्गत। फिर 1857 का युद्ध हो गया था। फिर जो कंपनी है, कंपनी को किसने अपने अधीन कर लिया था? ये कर लिया था ब्रिटिश शासन ने, यानी कि वहाँ की जो राजकुमारी है, महारानी है, उसने। तो उसके अंतर्गत 1857 में तो 1857 की क्रांति हुई थी। तो उसके एक साल बाद यानी कि 1858 को पहला अधिनियम पारित हो गया था। वो हो गया था भारत शासन अधिनियम। तो पहला हुआ था 1858 अधिनियम, फिर हुआ था 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935, और ये लास्ट हुआ था 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों, जो ये 1919 है, इसके अंदर अंग्रेजों ने भारत को 2 भागों में एक तरह से डिवाइड कर दिया गया था, क्योंकि इसी के अंदर ये किसने पारित करवाया था? ये था मार्ले मिंटो अधिनियम। मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। और ये 1935 अधिनियम जो अभी तक चालू है। अधिकतर भारत के अब भी जो कानून है वो इसी कानून से हैं। नेक्स्ट करेंगे अब हम। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ? कौन सा अधिनियम?
द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि अधिनियम कह लीजिए, कुछ भी है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? संघीय शासन, ये भी कौन सा? 1935 अधिनियम। नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट, यह भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति है, यानी केंद्र के पास कौन सी शक्ति होंगी और राज्यों के पास कौन सी शक्ति होंगी, ये किसके अंतर्गत है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? किसका? संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। ये किसने दिया था? ये दिया था क्रिप्स मिशन ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? यानी कि जो प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन था वो किस पर था? यह था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होना था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यह है भारतीय संविधान सभा थी जो, उसका निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। किसके अंतर्गत? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट, ये भारत सरकार की जो 1946 में संविधान सभा हुई थी उसके अंतर्गत जो सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य संबंध और विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मैथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति, 5 जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खान वित्त, सी राजगोपालाचारी शिक्षा और कला। ये 1946 की है। ये तो एक इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भारत सरकार यानी कि आज़ाद नहीं हुआ था भारत, तो उससे पहले की जो सरकार थी उसके अंतर्गत तो ये थे, जब तक भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। एक लास्ट लाइन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष तो होगा, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसको यानी कि ये रहा। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसको संविधान सभा में कब
स्वीकार कर लिया, वो कभी किया था, वो किया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? वो हुए थे 12 अधिवेशन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो होते सर BN राव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। बट लागू कब किया गया था? ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये रहा, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट, इसको देखते हैं ये क्या। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर को पहली हुई थी, 11 दिसंबर को अगली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। नेक्स्ट, छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियत किया गया था? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट, जन गण मन को, एक मिनट, जन गण मन को भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, आपको 2 दिन पहले ही अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा 100 स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया? ये किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही। नेक्स्ट, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ये कुछ समितियां हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समितियां। अब इनको देखते हैं। संघ समिति, जो संघ से क्वेश्चन होगा, संघ के लिए आपको क्या आंसर मानना? जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति डॉक्टर सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। और एक छठी समिति कौन सी है? प्रक्रिया नियत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिति है ये, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, किससे? संविधान सभा के कार्यों से, के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट करते हैं। डॉक्टर बी राव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। एक तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्वयं थे, सेकंड एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर कौन आ गए थे? माधवराव, और एक थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और नेक्स्ट डी पी खेदान, बाद में इनके स्थान पर कृष्णाचार्य थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखना है। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ये हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों ने इन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। यदि सभी को किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और ऐसे ही वीडियो हम आगे भी लेके आते रहेंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।